हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है भैया कि हमको इस बार का जो बोर्ड एग्जाम का एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर करना है टॉप। टॉप नहीं भी करना मान लो तो भगवान करे कम से कम पास तो हो जिस तरह से भले, लेकिन पास हो जाए तो एक सम्मानजनक स्कोर के साथ पास हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि भाई सर पास तो हो जाएंगे, 60% बन जाए बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे कि नहीं सर टॉप ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हेडक ही खत्म, रिश्तेदार के मुंह बंद, दोस्त यार के मुंह बंद, सबके मुंह बंद। तो वो भी अच्छा विचार है वैसे। पर क्या हमको टॉप करने के लिए या फिर अच्छे परसेंट के लिए या फिर पास होने के लिए, सब तीनों कैटेगरी के लोग हैं यार अलग अलग, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो सीधी बात है, ये तो तुमको पता, पढ़ना पड़ेगा। अरे सर यार ये तो हमको मालूम, कुछ अच्छा बताओ क्या करना पड़ेगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बट सबसे अच्छी चीज जो है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात को, पढ़ना तो है ही, वो तो सबको पता है कि पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पढ़ने के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है सर जो हमको अच्छे परसेंट या पास करवा देगी या टॉप करवा देगी? तो वो एकमात्र चीज़ है। और मैं सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने प्रज्ञा का इंटरव्यू लिया है और जितने टॉपर बच्चे थे इस बार पीडब्ल्यू से निकले, लगभग से मिला भी हूँ, ठीक है। जितने बच्चों से मिला हूँ सबके पास एक ही कॉमन चीज मिली मुझे, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो कॉमन चीज ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा तो इधर तीर छोड़ेंगे, एमपी वालों के ऊपर गिरना चाहिए, वो बाकायदा तर्क है उसमें। तर्क ये है बेटा कि पढ़ाई के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है प्लानिंग। क्या बात कर रहे हो सर, ये प्लानिंग हम तो पहली बार सुन रहे हैं, आज तक हमने तो करी ही नहीं। तो प्लानिंग का कुछ भी सीधा कॉन्सेप्ट बस एक ही है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर तुमको आज कहीं घूमने जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधी बात है, प्लानिंग करता है आदमी। अरे सर हम तो आज तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, हमने तो आज तक प्लानिंग नहीं करी। क्या बात कर रहे हो आप? प्लानिंग जरूरी नहीं कि कागज पे ही हो, प्लानिंग दिमाग में भी होती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो प्लानिंग जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि आप प्लानिंग करके नहीं गए। आप प्लानिंग करके जाते हो पर वो दिमाग में होती है, ठीक है। आपने कागज पे प्लानिंग नहीं करी। बट आपको अगर एक दो चीज प्लान करनी हो कि यार ये पढ़ना तो प्लान कर सकते हैं, बट अपने को करनी है थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग। भाई पूरे साल का सवाल है यार। पहला जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उसमें अपन ने मुंह फाड़ा और मुंह फाड़ने के चक्कर में अपन फेल हो गए या कम नंबर आए, और अब जलील हो रहे हैं। तो फिर गलती किसकी? आप खुद सोचो ना। आपके साथ ही बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया और आप ये कर रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा ना बेटा। तो हम तो जब भी आपके साथ थे, अब भी मैं भी आपके साथ हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अब भी साथ हूँ, आज से 10 साल बाद भी साथ हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। पर दिक्कत ये है कि सर जो गलती हमने पहले कर दी वो अब ना करें। और वो सबसे पहली गलती क्या थी कि आप, ये मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसको एग्जाम के पहले टेंशन नहीं हुआ होगा। तुम तो छाती फात रख के कह दो सर हमको टेंशन नहीं हुआ। हर बच्चे को एग्जाम के पहले टेंशन होता है, और हर बच्चा पूरे भले ही पूरे साल भर झक मारे, लेकिन एग्जाम के कम से कम एक दिन पहले वो ट्राई करता है कि यार आज तो मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लूं, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही लूं, कुछ नहीं तो ये ट्राई करता है, ठीक है। तो वो जो ट्राई करता है, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता बंदा, पढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही पता तुमको? सबसे बड़ी दिक्कत सुनना, अभी वीडियो भले बोरिंग लगेगा लेकिन ये वीडियो शायद आपको बहुत अच्छे परसेंट दिलवा देगा। इसमें पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूं, लेकिन पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन आप खुद पढ़ लोगे, वैसी चीज बता रहा हूं। मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, ठीक है। और चीज क्या दे रहा हूं? ये एक रास्ता है, ठीक है। और एक में आपको दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन। यहां पे आप खड़े हो और यहां पे आप खड़े हो एक बार, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम खड़े थे तो मैंने आपको बोला चलो, तो आप चले। अब मैंने आपको बताया नहीं कि कहां जाना, किधर जाना, क्यों जाना, कैसे जाना, आप बस चल रहे हो आपके हिसाब से। आपका मन हो इधर चल जाओ, आप इधर चल जाओ, इधर चल जाओ। हो सकता है आप यहां जाके रुक जाओ, हो सकता है आप दूर जाके रुक जाओ, हो सकता है यहां जाके रुक जाओ। आपको कुछ बोला नहीं, बस आपको बोला चलो। तो अभी आपके साथ यही कंडीशन हो रही है। आपको घर, रिश्तेदार, दोस्त, यार, पड़ोसी, अनपढ़, जिनको कुछ आता ही नहीं है, जिनको, पुराने जमाने के लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको अच्छी एडवाइस देती, नाना भण लो, पर नाना को तो इधर उधर मुंह फाड़ने में फुर्सत है नहीं। बट जो लोग इगोइस्टिक होते वो भी आपको बोल रहे पढ़ ले भाई पढ़ ले, पर सच बताऊं तो आपको भी नहीं पता ना उनको पता कि पढ़ना क्या है यार। तो वही कंडीशन हो गई कि हर व्यक्ति यहां तुम खड़े हो, तुमसे बोल रहे चलो चलो चलो, अरे जाए कहां? कुआं में कूद जा, आगे जाके जाएगा हम, ये तो बताओ पहले। तो यही दिक्कत है बेटा, पढ़ो लेकिन क्या पढ़ो ये कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। और ये तुम पूछ भी नहीं रहे हो, सच बात बताऊं तो। अब सर कैसी बात कर रहे हो, हम तो पूछते तो सब कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हमारे अगर सब्जेक्ट है तो मैथ, साइंस, ये पढ़ लो। वो आपका कहना सही है भाई साहब, वो कहते हैं पढ़ने का, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा क्या ही बताएंगे। लेकिन बात वो नहीं है। तो अब आपके साथ कंडीशन ये, यहां से हर व्यक्ति कह रहा है चलो चलो, तुम जाके रुक जा रहे हो। लेकिन मैं तुमसे बोल दूं कि नहीं, ये कंडीशन चेंज करते हो यहां से। अब मैंने एक चीज बनाई कि ये है, ठीक है। सुनना, अब इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देंगे इसको, लेकिन फिर भी तुमको इजी लगेगी। और मैं तुमसे बोल रहा हूं कि एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, या फिर एक पॉइंट यहां पे ना बनाते हो यहीं पे बना लो भले, ठीक है। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको यहां से निकलना है, पहले यहां जाना है। अब तुम कैसे ही जाओ, यहां जाओ, यूं जाओ, यूं जाओ, पर पहुंचना यहां है। और यहां पहुंचना आपको कितने दिन में? 2 दिन में, ठीक है। 2 दिन में यहां पहुंचना है आपको। अब आप तुम भले पैदल जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, गद्दे के ऊपर बैठ के जाओ, घोड़े के ऊपर, मेरे को कोई मतलब नहीं। 2 दिन में यहां होना, ठीक है। मैंने बोल दिया अगले 2 दिन में तुमको यहां होना, ठीक है। अब तुम फिर बाद भले हेलीकॉप्टर से जाओ, रॉकेट पे बैठ के जाओ, एलोन मस्क के साथ भले जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगले 2 दिन में तुम यहां होना।
और अगले 2 दिन में यहां होना, ठीक है। तो अब आप दिन जोड़ लो, 2 2 4 2 6 2 8, लगभग 7-8 दिन आपके पास आए। और ये क्या है पता आपको, यही सेम स्टडी का रोड मैप होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं आज यहां खड़ा हूं, अगले 2 दिन में ये करना है। ये सर बनाएंगे कैसे, मैं आपको बनाना ही सिखा रहा हूं। आज के बाद जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी, या जब भी आप कोई सी भी एग्जाम दोगे, तो हर एग्जाम में आपके अच्छे परसेंट बनेंगे, बस प्लान फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन, ऊपर वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है, नीचे वाला बिल्कुल सही है। कैसे है, जरूरी नहीं सही है बेटा, पूरा ही सही हो, कुछ एडिशनल चीजें आप ऐड कर सकते हो। मैं यूं नहीं कर रहा हूं मैं भगवान हूं आ जाओ, मैं तो यूं तो कह ही नहीं रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि भगवान भाई मैं भगवान का एक अंश हूं। जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे मेरे को बनाया, तो मैं आपको कुछ वही चीज बता रहा हूं जो मैं चीजें फेस कर चुका हूं। बैक बेंचर से भी मिला हूं, टॉपर के इंटरव्यू लिए हैं, सारी चीज ली, उनका एक निष्कर्ष दे रहा हूं कि बैक बेंचर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्लानिंग नहीं होती है। और प्लानिंग करनी है, करनी कैसे है सर, वही मैं आपको बता रहा हूं प्लानिंग करनी कैसे है, ठीक है। तो यहां आप खड़े हो आज के टाइम पे, तो पहले डिसाइड करो कि अपने पास दिन कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहां एक एक चीज लिख रहा हूं। पहली चीज, आपके पास दिन कितने हैं, निकाल लिए सर, हाउ। अब आपके अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग, अब ये 10th और 12th दोनों के लिए सीधी बात तो ये है। अब आपके जो भी दिन आए कागज पे लिख लो भले आप, और यहां आपने दिन लिख दिया फॉर एग्जांपल के लिए 8 दिन, ठीक है, स्ट्रेटेजी 8 दिन की, ठीक है। 1 महीना लिख दो, 2 महीना 2 महीना लिख दो, जब भी आप देख लो कोई दिक्कत नहीं। ये सदाबहार वीडियो हो गया आपका बेटा, हमेशा सेव करके रख लो। तो आपके पास माना कि री एग्जाम के लिए 8 दिन बचे हैं, ठीक है, 8 दिन लिख दिया। अब दूसरी बात यह है कि पढ़ना क्या क्या है इसमें, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट, तो वो सारे सब्जेक्ट लिख दो यहाँ पे। तो आपके किसी के 5, किसी के 6, 10th 12th दोनों के लिए है। तो अपन मोटा मोटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं बोला सर 5 कैसे लिख दिया, 6 थे, अरे भैया मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब 5 में से आप यहाँ पे दो चीज बनाना कि पहली चीज अपने टफ सब्जेक्ट कितने और इजी कितने हैं, टफ कितने और इजी कितने। टफ आपको कौन कौन सा लगता, फॉर एग्जांपल के लिए आपको 2 सब्जेक्ट टफ लगते हैं, 3 थोड़े इजी लगते हैं, ठीक है, तो डाल दो इनको यहां पे लिख दिया बाकायदा। सब्जेक्ट के बाद में आपको यहां पे फिर चीजें सिलेक्ट करनी है किस टाइप की, ये तीसरा पॉइंट मैं बता दूंगा। तो अब देखो, अब आपके पास एक दिन मिल गया कि 8 दिन का समय है, ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट टफ है, ठीक है। तो अब ये एक प्लानिंग कर लो, एक सब्जेक्ट की होगी, ऐसी कितनी 5 बनेगी अलग अलग भाई साहब, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर अगले 2 दिन में मेरे को ये करना है, बस ये एक चीज होती है और कुछ भी नहीं। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको लगता है अरे यार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करके क्या हो रहा है, भाई साहब आप जाओ, मैं खुद बोल भी नहीं रहा हूं, आप एक काम करो, चले जाओ, आपको जहां जाना ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, कोई भी टॉपर को उठा के देख लो, और एक टॉपर सिंगल आपको अगर यूं बोल देगा, एक टॉपर कि मैंने बिना प्लानिंग के सारी चीज करी, तो या तो वो झूठ बोलेगा, या फिर वो नहीं होता कि रोला जमाने के लिए अरे सर मैं तो घूमता था कहीं पता कैसे टॉप हो गया, वो मूर्ख हो सकता है। लेकिन भाई वास्तविकता बताओ, हर टॉपर थोड़ा सीरियस तो होता ही है, और सीरियस के साथ हर व्यक्ति टॉपर प्लानिंग करता है, और प्लानिंग बाकायदा, हो सकता है उसने लिखे ना करी हो, लिखे नहीं करी हो, लेकिन दिमाग में करता होगा। और अब तुम्हारे अंदर ये दिमाग वाली चीज कब आएगी, मैं बताऊं, जब आदमी प्लानिंग स्टार्ट करता है ना, तो वो कभी स्टार्टिंग में ऐसा कभी नहीं हो सकता वो सिर्फ दिमाग में कर ले, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको कुछ टाइम पेपर पे ही करनी पड़ती है, उसके बाद में फिर आपको कहां करना पड़ता है, फिर दिमाग में इन द सेंस फिर वो दिमाग में होने लगता है ऑटोमेटिक। अब आप बहुत सारे ऐसे टॉपर मिल जाएंगे आपको जिनने कभी ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाया होगा, जिनने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि यार मैं प्लानिंग करूं, बट अपने को क्या लगता है उनने की नहीं की है, और कहां की है पता है तुमको, दिमाग में की है। तो वो दिमाग में बहुत जरूरी, तो सबसे बड़ा पॉइंट प्लानिंग करना है। प्लानिंग मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने दिन लिख लिए, पहली बात आपको दिन निकालना है, दिन के साथ आपको सब्जेक्ट निकालने हैं, कितने सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अब आपको बोल रहा हूं कि मैंने हिंदी, देखो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग है, अपना सब्जेक्ट हिंदी है तो मैं हिंदी का आपको बता सकता हूं, तो बताता हूं, बाकी सब्जेक्ट का भी बता दूंगा, मत टेंशन लो। हिंदी है, हिंदी निकाला, हिंदी के अंदर आपने देखा कि यार ये पूरा हिंदी के चैप्टर्स हैं, तो पहली बात हिंदी के पूरे चैप्टर्स निकाल लो जितने भी हैं, ठीक है। आप पूरा बाकायदा बुक का वो लेके बैठो ना कि कृतिका बुक, क्षितिज बुक और ग्रामर जो है सबका हर एक चीज का निकाला। परसेंट देखो कि यार किस टॉपिक से, किस बुक से, किस टॉपिक से कहां से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर में उठाता हूं, हिंदी के अंदर जैसे कि मैंने ग्रामर उठाई, ठीक है। ग्रामर के अंदर आपको देखेंगे अगर, तो आपको संधि मिलेगा, हाँ सर संधि मिलेगा, समास मिलेगा। ये 2 टॉपिक ऐसी हैं एमपी बोर्ड के अंदर कि एमपी बोर्ड के अंदर ग्रामर पूछी जाए और इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, ऐसा आज तक का इतिहास है, जब से एमपी बोर्ड का एग्जाम हो रहा तब से ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि उनसे क्वेश्चन ही नहीं आए। आते ही हैं, कभी कभार एक आध बार नहीं आया हो अलग बात हो, बाकी हर साल इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ग्रामर से क्वेश्चन आए और इनसे ना आए नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो अपने को क्या समझ में आया कि हिंदी पढ़ना है और हिंदी के अंदर ग्रामर पढ़ना है, तो संधि और समास तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये समझ में आया। तो हर सब्जेक्ट के
एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालने हैं, सबसे बड़ी बात। तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। पहली बात, दिन कितने अपने पास वो एक कागज पे लिखो। दूसरी बात, सब्जेक्ट कितने हैं वो कागज पे लिखो। तीसरी बात, उसमें से कितने सब्जेक्ट अपने टफ है और कितने इजी वो निकालो। और सब्जेक्ट निकाला, फॉर एग्जांपल अब आप सब सब्जेक्ट का बता रहा हूं, जैसे आपने मैथ्स निकाला एक पेज पे, एक पे निकाला हिंदी, एक पे निकाला आपका अदर सब्जेक्ट, एक पे अदर, ऐसे 5 पेज हो गए। अब एक पेज जो हिंदी वाला उसको उठाया अपन ने, हाँ सर उठा लिया। अब उस हिंदी वाले पेज पर अपने को क्या क्या करना है वो देखो। हिंदी में आपके कितने टॉपिक होंगे, तो सारे टॉपिक आपने निकाले, ठीक है। अब सारे टॉपिक आप मत पढ़ो, अगर आपके समय कम है तो, जैसे 8 दिन है तो क्या ही पढ़ लोगे सारे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अपने पास 8 दिन हो पर्याप्त और सारी चीज सही है, तो वो 8 टॉपिक है, उसमें सबसे पहले क्या करो, आपका जो भी पास में हो, मैं हूं, मुझसे आप हिंदी का पूछ सकते हो, आपका कोई हिंदी का कोई टीचर आपके पास है उससे पूछ सकते हो, कोई आपके पास पुराना कोई टॉपर हो या कोई एक इंटेलिजेंट बच्चा हो या फिर कोई ऐसा हो जो आपको बता सके, गाइड कर सके, वो अगर बता दे कि यार एक काम करो, हिंदी के अंदर पहले ये टॉपिक पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, हिप पढ़ो, हिंदी के अंदर इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, फिर इससे पूछते हैं, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो एक हिरार्की बनाओ। एक तो बुक का इंडेक्स, एक अपना इंडेक्स बनाओ। कैसा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ो, ठीक है। वो चीज रख ली, ठीक है, वो निकाल लिया अपन ने कि यार इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, अब इसके अलावा भी और भी चीज बची है, ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, पहले क्या पढ़ना, जिनसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये सारे निपटा दो पहले, ठीक है, फिर इनको पढ़ लो। पढ़ लिया, अब एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन करना हो और टाइम कम बचे तो इन चीज को रिवीजन मत करो, अगर टाइम कम हो तो मत करो, स्किप कर दो, इनको ही कर लो, क्योंकि हर बार क्वेश्चन किनसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा आ रहे। आई बात समझ में? तो जैसे हिंदी का मैं बता रहा हूं ऐसे हर एक का बनेगा, हर एक का बनेगा भाई साहब, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूं भाई साहब कि ये तुम्हारे पास दुनिया का सबसे, अभी मैं बताऊं दुनिया के सबसे लक्की बच्चे तुम हो। आज तक तुम्हारे से पहले जितने बच्चे हुए हैं, जितने बच्चे पैदा हुए हैं, उन सबको आज तक ये मौका नहीं मिला कि यार एकदम फेल हुए, उसके 1-2 महीने के बाद ये एग्जाम देने को मिला। मतलब भाई साहब जलील होना पड़ता पूरे 1-1 साल, पता है तुमको? हाँ 1-1 साल जलील होना पड़ता कि फेल हो गए हो आप, जो उनको छोड़ो फेल हो, और तुमको जस्ट 2 महीने के अंदर एग्जाम देने को मिला। तो तुम अभी वो वही मैंने जो पिछली बार बोला था, घायल शेर की तरह हो। अभी हाल बोर्ड एग्जाम में घायल हुआ, अब वापिस से क्या कर दो, वापिस से खुद को स्ट्रॉन्ग करो, फट से क्या कर दो, एग्जाम दे दो, टॉप कर दो। तो अभी फेल, अभी टॉप, अभी फेल हुआ था, अभी टॉप कर दिया। भाई मैं बता रहा हूं तुम्हारी इज्जत एक टॉपर से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। तुम जस्ट इमेजिन करके देखो कि यार तुम अभी बोर्ड एग्जाम में फेल हुए थे और अब तुमने टॉप कर दिया, तुम्हारी इज्जत देखो कितनी जाएगी, कहां जाएगी, इज्जत उमाएगी नहीं भाई साहब। मैं बता रहा हूं तुमको, उसका कारण क्या है मैं बता रहा हूं। हमेशा एक व्यक्ति अगर बचपन से टॉप करता आ रहा है और अब भी टॉप कर रहा है तो उसकी उतनी इज्जत नहीं होगी, लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा फेल होता है या हमेशा कम नंबर आते हैं या बैक बेंचर, और वो कभी टॉप कर जाए तो उसकी जो इज्जत होती ना उतनी टॉपर की नहीं होती। तो याद रखना, अगर तुम अभी ये बोर्ड एग्जाम में फेल हुए हो या बहुत कम परसेंट आए हैं और इस वजह से तुम्हारी नाक कट गई है, घर वालों की नाक कट गई है, तो भाई साहब मैं बता रहा हूं कि इस बार टॉप करना तुम्हारा बहुत जरूरी और बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। उसका रीजन, एक तो तुम पहले बोर्ड एग्जाम एक बार देख चुके हो, ठीक है। दूसरी बात, तुमको चीजें प्रिपेयर करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, बस प्लानिंग की आवश्यकता है। हर चीज तुम पढ़ चुके हो, बेसिक बेसिक, ठीक है। अब प्लानिंग करो, प्लानिंग करके हर सब्जेक्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें निकालो, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बस वो पढ़ लो। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपको 50% से ऊपर तो स्कोर हो ही रहा है, और थोड़ी और मेहनत करोगे, ये वाले भी अगर कर लो तो भाई साहब टॉप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से टॉप कर सकते हो। और मैं फिर बोल रहा हूं, टॉप इस बार अगर कर दिया ना, तुम यकीन नहीं मानोगे, तुम्हारा आज तक बचपन से अभी तक तुम्हारी जितनी इज्जत नहीं हुई होगी ना, अगर तुम फेल हुए हो अभी ये बोर्ड एग्जाम में और अभी तुम टॉप कर दो, तो तुम लिख के ले लो, इतनी इज्जत शायद आईएएस बनने वाले की भी नहीं होगी जितनी तुम्हारी हो जाएगी। ज्यादा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार है, पर होगी भाई साहब, मैं बता रही हूँ, फिर भी बहुत होगी भाई, तुमसे झिलाएगी नहीं इतनी इज्जत, क्योंकि तुम खुद सोचो ना यार, फेल हो गया बच्चा टॉप कर गया, मतलब समझ रहे हो? तो ये इसलिए भी नहीं कि अपना रुतबा चाहिए, अपने को इज्जत चाहिए, सारी चीज अपने घर परिवार वालों के लिए कर लो, ठीक है। क्योंकि तुम फेल होते ना, तुम्हारा कुछ नहीं जाता है, तुम तो फेल हो गए अगले साल पढ़ लोगे, तुम तो बालक में जाओगे ना, बालक है कोई दिक्कत नहीं। पापा की कितनी नाक कटती है, क्यों? क्योंकि जब पापा को प्राउड फील होता है तो भाई बुरा भी लगता ही होगा ना, ऑफकोर्स लगता होगा। मम्मी को अब प्राउड फील होता तो बुरा भी लगता ही होगा। तो जब तुम टॉप करोगे तो पापा यूं हो जाएंगे, तो जब तुम टॉप नहीं करोगे, फेल हो जाओगे, पापा यूं होना पड़ेगा कि नहीं, और तुम्हारी वजह से यूं होना पड़ेगा। धिक्कार ऐसी औलाद पे, फिर क्या मतलब? छोटे से जब हो गया तो हो गया, अब तो तुम समझदार हो भाई, अब 10वीं 12वीं क्लास में, अब तो समझदार हो, और अब तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तो फिर तुमको मतलब तुम खुद सोच सकते हो, तुमने इफर्ट मारे फिर भी कोई गलती हो गई तो समझ में आता है, बट तुम इफर्ट ही नहीं मार रहे हो, और तुमको पता है कि मेरे इफर्ट ना मारने की वजह से मेरे पापा का यूं हो गए, सर नीचा हो गया उनका, तो फिर भाई फिर मेरे यहाँ गला फाड़ने का क्या ही मतलब, क्या मतलब चिल्ला के क्या कर लूंगा, पूरा गला बाहर भी ले आऊं तो उससे क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होना जाना है। तुम समझ गए?
प्लानिंग मैंने आपको सिर्फ 3 से 4 लाइन में दी है, लेकिन वो दिया है जो जितने भी टॉपर से बैठे हैं उन सब में मैंने नोटिस किया है। आपको हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यार सीनू भैया आज आपने आके यहाँ पे बकवास करी, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ उसमें से कुछ चीज़ अगर निकालोगे ना, जो बंदा जिसको पढ़ना है, जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर, जो हवाबाजी करना है, हुलुल झुल्लुल करेगा वो तो ठीक है, उसको मेरे को ज़्यादा फिक्र भी नहीं। पर जो बच्चा जेन्युइनली अपने पापा मम्मी के लिए, अपने लिए और कुछ करना चाहता है और पढ़ना चाहता है, उसको मात्र 3 से 4 लाइन का मैंने कंटेंट दिया, लेकिन वो कंटेंट ऐसा दिया है भाई साहब कि आप इस बार नहीं, जितने भी आगे एग्जाम्स होंगे जीवन में, हर एग्जाम में आप टॉप कर जाओगे। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के बाद पहले आता है प्लानिंग, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो डिसिप्लिन सही है, लेकिन उसके पहले आता है प्लानिंग। और सच बताता हूँ तो आप बोलते सुनते हो ना डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, प्लानिंग आपके अंदर ऑटोमेटिक डिसिप्लिन ला देगा। करके देख लो, नहीं विश्वास तो 8 दिन करके देख लो, अगर नाम नहीं बदल तुम, मतलब क्या नाम क्या, तुम 8 दिन करके देख लो भाई, तुमको खुद को इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। प्लानिंग आपकी हुई, प्लानिंग अगर माइंड में क्लियर है, ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। बाकी बस यही चीज़ें मुझे बतानी थी। आई होप आपको कनेक्ट हुई चीज़ें, और आप 10th और 12th दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो, और 10th 12th के आप किसी भी एग्जाम में स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हो। और ये टॉपर की स्ट्रेटेजी भाई साहब, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, आपके सामने माध्यम बन के आया और आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। बाकी ये वास्तविकता अगर देखो तो ये टॉपर्स की एक स्ट्रेटेजी होती है जो आप लोगों ने क्रैक कर ली, ठीक है। और आई होप कि नेक्स्ट टॉपर आप ही हो। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ सर इस बार हम पूरा ट्राई करेंगे, टॉप करें। अगर हमारे कम परसेंट भी बने तो कम से कम हमारे मन में एक ये प्राउड फील रहे अपने आप में कि यार कम से कम मैंने इफर्ट तो मारे। वो इफर्ट मारना है कि मतलब मन से आवाज आ जाए कि हाँ यार उतनी मेहनत की जितनी की जा सकती थी, इससे ज्यादा मैं क्या ही कर लेता, उतनी करनी जितनी कर सकते हो। मतलब वो लिमिट आ जानी चाहिए कि जब यार लगे कि यार अब इससे ज्यादा तो क्या ही कर लेता, इससे ज्यादा क्या सोता ही नहीं, 1 घंटे में नहीं सोता, वो लिमिट आ जानी चाहिए। बस अंदर से आवाज आ गई ना, भले फेल हो जाओ तो नहीं अखरेगा तुमको, ठीक है। बाकी बस इतना ही मुझे बताना था। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट करते हो, इन सब के लिए थैंक यू सो मच बेटा। और बाकी बहुत लोग पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बेटा, वहाँ पे मैसेजेस के रिप्लाई वगैरह मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए बिल्कुल सॉरी, बुरा लगता है। तो प्यारे बिस्कुटो, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट करते हो और पीडब्ल्यू पे इतना ट्रस्ट करते हो, इस सब के लिए आप टेंशन मत लो। हम जो री एग्जाम हो रहा है आपका, उसमें भी साथ है, हमने आपको और भी कंटेंट दे दिया। आपको क्या हेल्प लग रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और आई होप कि आप इस बार फोड़ दोगे। कितने बच्चे हैं जो टॉप करने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है, कॉमेंट करके बताना। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।